हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बहुत मजे में होंगे। तो स्वागत है आप सभी का इस सेशन में, और इस सेशन का नाम है गेट कोचिंग वाली लव स्टोरी। अब आपको लग रहा होगा ये किस तरह का सेशन है, यहाँ पर मैं क्या चीज़ डिस्कस करने जा रहा हूँ, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि मैं ये बात आपसे क्यों डिस्कस करने जा रहा हूँ। सो देखिए, मोटिव इसके पीछे ये है कि मैं यहाँ आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ बहुत अच्छी तरीके से, ताकि आपको एंटरटेनमेंट भी मिले और आपको जो मैसेज जो मैं देना चाहता हूँ वो मैसेज भी आपको मिल जाए, आप तक पहुँच जाए। तो बच्चों, अधिकतर ऐसा ये होता है कि जब आप स्टूडेंट होते हैं और जब भी आप डीमोटिवेट फील करते हैं, या जब आपको लाइफ के अंदर कोई डायरेक्शन नज़र नहीं आ रही होती है, तो आप क्या करते हो, तब आप यूट्यूब पर जाते हो और यूट्यूब के अंदर मोटिवेशनल लेक्चर देखना स्टार्ट कर देते हो। हालांकि ये मोटिवेशनल लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होते। रीज़न क्या है, जब भी आप इन मोटिवेशनल लेक्चर्स को देखते हो तो यहाँ पर या तो वो जो स्पीकर है वो आपको एक लेक्चर देता हुआ नज़र आता है, या फिर वो आपको कोई स्टोरी सुना रहा होता है। ये स्टोरी होती है किसी पुराने ज़माने की, या एकदम हाइपोथेटिकल स्टोरी होती है जिससे आप अपने आप को रिलेट नहीं कर पाते। तो यहाँ पर मैं आपको एक ऐसी स्टोरी बताऊँगा जो एक सच्ची घटना है, एक सच्ची कहानी है, जिससे आप खुद को रिलेट कर पाओगे और आपको खुद लगेगा कि ज़िंदगी में सफल होना कितना ज़रूरी है, आपको हार्ड वर्क करना क्यों ज़रूरी है। तो बच्चों, 15 से 25 साल के जब आप लोग होते हो, ये सपनों की दुनिया है और इस उम्र के अंदर प्यार होना लाजमी है। तो इस तरह की बहुत सारी लव स्टोरी कभी कभी होती हैं कोचिंग क्लासेस के अंदर, स्पेशली ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस के अंदर। तो इसी तरह की एक लव स्टोरी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो हुई थी एक भोपाल के कोचिंग क्लास के अंदर। तो हुआ यूँ कि बात है करीब 2015 की। भोपाल के कोचिंग सेंटर के अंदर मैं क्लास लेने गया हुआ था। उस जमाने के अंदर ऑनलाइन क्लास नहीं होती थी, खाली ऑफलाइन क्लासेस ही होती थी। तो बहुत सारे बच्चे क्लासरूम के अंदर बैठा करते थे। यहाँ पर भी करीब 300 लोगों का बैच था और ऑलमोस्ट सभी कॉलेज के बच्चे पढ़ने आया करते थे, और सबका अपना अपना एक ग्रुप हुआ करता था। उसमें से एक ग्रुप था मैनिट का। मैनिट मतलब एनआईटी भोपाल के बच्चों का। ये जो बच्चे थे एनआईटी भोपाल के बच्चे, ये बाकी बच्चों के कंपेरिजन में ज़्यादा अच्छे थे, क्योंकि एक तो एनआईटी के बच्चे थोड़ी ज़्यादा मेहनत करते थे। क्लास होने के बाद काफ़ी बच्चे मेरे से डाउट पूछने आया करते थे। तो डाउट पूछने से आपको आइडिया लग जाता है कि बच्चा कितनी स्टडी कर रहा है और ये किस लेवल के ऊपर है। इन्हीं बच्चों में से एक लड़का और एक लड़की थे जो एनआईटी भोपाल में पढ़ते थे। वो फ्रिक्वेंटली मेरे से डाउट पूछने आया करते थे। लड़की की हाइट थी करीब 6 फुट की और लड़की रही होगी करीब 4.5 फुट की। बड़ा अजीब सा दिखने वाला कपल था, बट कहते हैं ना कि प्यार तो अंधा होता है, वो हाइट वगैरह कहाँ देखता है। दोनों के डाउट के लेवल के पूछने से मेरे को पता लग गया था कि दोनों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और ये डेफिनेटली गेट एग्ज़ाम को अच्छे उससे निकाल लेंगे। क्योंकि मैं इलेक्ट्रिकल मशीन की क्लास ले रहा था जो करीब 1 महीने चलती थी। तो 15 दिन के बाद वो लड़का एक बार मेरे पास में आता है क्लास के बाद में, और मिठाई लेके आता है। बच्चा कहता है कि सर, मेरा प्लेसमेंट हो गया है एक कंपनी के अंदर। पहला ही दिन था प्लेसमेंट का और मेरा फर्स्ट डे प्लेसमेंट हो गया है। मैंने कहा बहुत ही बढ़िया बात है यार, पर पहले दिन अगर प्लेसमेंट हो गया, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। वो किस कंपनी में तुम्हारा प्लेसमेंट हुआ है, आई आस्क्ड। उसने बोला कि एल&टी कंस्ट्रक्शन के अंदर मेरा प्लेसमेंट हो गया है। मैंने कहा ये बहुत अच्छी बात है। हालांकि मेरे को पता था कि एल&टी कंस्ट्रक्शन कंपनी तो बहुत अच्छी है, पर जॉब बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इनकी जो साइट होती है हमेशा रिमोट जगह पर होती है और ऑलमोस्ट 24 आवर्स आपको काम करना पड़ता है, और बहुत कम जो लोग होते हैं वहाँ पर टिक पाते हैं। इसलिए मैंने उसको हिंट दिया। मैंने कहा देखो, बहुत अच्छा जॉब है लेकिन थोड़ा मुश्किल है ये जॉब, तो तुम्हें क्या करना है, तुम बहुत अच्छे हो स्टडी के अंदर, तो तुम अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना, क्योंकि तुम गेट एग्जाम बहुत अच्छी तरीके से निकाल लोगे और टॉपर्स में से रहोगे तुम। बट जैसा कि होता है ना कि अगर एक बार आपको कोई सफलता मिल जाए तब आप उतनी मेहनत नहीं कर पाते। तो शायद ऐसा ही हुआ होगा, उसने बाद में इतनी मेहनत नहीं की होगी। 2015 के बाद उस क्लास को लेने के बाद मैं वापस वहाँ से आ गया और दूसरे सेंटर के अंदर क्लास लेने लगा। 2016 में मैं वापस क्लास लेने जाता हूँ सेम जगह पर, बट मेरे को वो लड़का लड़की नज़र नहीं आते। बट आश्चर्य तब होता है जब 2017 में मैं वापस इलेक्ट्रिकल मशीन की क्लास लेने वहाँ पर गया हूँ सेंटर के अंदर, और वो लड़का मेरे को दूर बैठा हुआ नजर आता है। क्लास के टाइम पे मैंने उसको बुला के पूछा कि तुम क्लास के बाद मेरे से मिल के जाना। क्लास होने के बाद वो मेरे पास में आया। मैंने उससे पूछा, भाई तुम्हारी तो जॉब लग गई थी एल&टी कंस्ट्रक्शन के अंदर, तुमने जॉब छोड़ दी क्या? बोला नहीं सर, मैं तो जॉब के अंदर ही हूँ, मेरी पोस्टिंग यहीं पर हो गई है, उनकी एक साइट चल रही है भोपाल के पास में, तो मैं वहीं पर काम कर रहा हूँ। तो मैंने उससे पूछा फिर क्या प्रॉब्लम है, तुम फिर 2 साल बाद वापस तैयारी करने के लिए क्यों आ गए? तब उसने कहा सर, जॉब तो बहुत ही मुश्किल है, हमेशा कंस्ट्रक्शन साइट पर रहना पड़ता है 18-18 घंटे, 24 आवर्स का जॉब है, मेरी पर्सनल लाइफ के लिए मेरे पास टाइम ही नहीं है,
इसलिए मैंने सोचा कि वापस से गेट की तैयारी स्टार्ट की जाए ताकि मेरे को PSUs का जॉब मिल जाए। हालांकि बोला मैंने अपने सीनियर को बोला है कि मेरे को क्लास में जाने की परमिशन दी जाए, बट उसने मना कर दिया। बोला खाली आप 1-2 दिन जा सकते हो वीक के अंदर जब आप फ्री रहोगे, बाकी टाइम तो आपको जॉब पर ही आना पड़ेगा। तो जब भी मैं फ्री होऊंगा तब मैं क्लास लेने आ जाया करूँगा आपकी। अचानक मेरे को उस लड़की के बारे में याद आया। मैंने कहा यार तुम्हारे साथ में एक लड़की रहती थी छोटी सी, उसका क्या हुआ? तब उसने बताया, बोला सर क्योंकि मेरा तो प्लेसमेंट हो गया था तो फिर मैंने गेट की तैयारी बहुत ढंग से नहीं की, बट उसका प्लेसमेंट नहीं हुआ था तो वो गेट की तैयारी करती रही और अल्टीमेटली उसकी टॉप 50 के अंदर रैंक आई थी गेट के अंदर। उसके बाद उसको PSU मिल गया और अभी वो IOCL के अंदर काम कर रही है। देन आई आस्क, तब मैंने उससे पूछा क्या तुम्हारी उस लड़की से बात होती है अभी भी? इसके बाद कहानी का असली क्लाइमेक्स स्टार्ट होता है। बोलता है सर पहले पहले तो बहुत ज्यादा बात हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे बात होना कम हो गया और अब तो बहुत ज्यादा मेरे से बात भी नहीं करती। मैंने उससे पूछा क्यों, ऐसा क्या हो गया? तब उसने बताया कि जब भी बात करो तभी एक ही बात बोलती है कि जितना तुम्हें पैसा मिलता है उतना तो हमारे यहाँ टेक्नीशियन को मिलता है। आई वॉज शॉक्ड, शायद आपको भी बड़ा अजीब लगा होगा, बट बच्चों ये सच्चाई है। ये जिंदगी इस तरह की बनी हुई है। आपके आसपास के जितने भी लोग हैं, चाहे वो आपका बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, दोस्त यार हो, मम्मी पापा हो या रिश्तेदार हो, हर आदमी सफल व्यक्ति को पसंद करता है। और हमें कभी कभी सफलता इसलिए चाहिए होती है ताकि आपको सोसाइटी के अंदर एक वैल्यू मिल पाए। तो इस तरह एक सच्ची प्रेम कहानी का अंत हुआ क्योंकि उस लड़की ने गेट की तैयारी नहीं की और वो उसको अच्छी जॉब नहीं मिल पाई। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर आप लाइफ के अंदर मेहनत नहीं करते हैं, जो चीज़ आपको अचीव करनी चाहिए वो आप अचीव नहीं कर पाते हैं, तो जो आपके बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड है वो भी आपको घास नहीं डालते फाइनली। यानी आपको मेहनत करनी है, इस टाइम पर ज़बरदस्त मेहनत करनी है। तो इस कहानी के थ्रू मैं आपको एक मैसेज देना चाहता था। आई होप कि मैं सफल रहा हूँगा, जो मैं बात कहना चाहता था वो आप लोगों तक पहुँच गई होगी। बट अल्टीमेटली आपकी ज़िंदगी और आपको डिसाइड करना है, बिकॉज यू आर द मास्टर ऑफ योर डेस्टिनी। आप ही अपनी ज़िंदगी के भाग्य विधाता हैं। यानी आपको ज़िंदगी कैसे बनानी है ये सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो थैंक यू एवरीवन।